हाय ऑल, वेलकम बैक टू दिस पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि फंक्शन क्या होता है पाइथन में, उसके क्या एडवांटेजेस है और क्या अलग-अलग टाइप्स के फंक्शन अवेलेबल है पाइथन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं और किस तरह फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल मतलब किस तरह फंक्शन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। सो सबसे पहले हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन मतलब कि हमें उसे बताना पड़ता है कि वो क्या काम करेगा। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमें डेफ कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ये एक पाइथन का कीवर्ड है। उसके बाद फंक्शन नेम हमें जो उस पाइथन फंक्शन नेम यानी कि हम जो उस फंक्शन को नेम देना चाहते हैं, हमें फंक्शन का नेम कुछ इस तरह देना चाहिए कि ये इंडिकेट कर सके कि वो फंक्शन क्या काम करेगा। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन और इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। पैरामीटर्स यानी कि जो वैल्यू हम फंक्शन को देना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमें प्रिंट करवाना हो फैक्टोरियल 5 का, तो हम यहाँ पे 5 की वैल्यू पास करेंगे। वो वैल्यू यहाँ पे आएगी और यहाँ पे वो पैरामीटर लिखा होगा। ये ऑप्शनल है, हम चाहे तो पैरामीटर पास करें या ना पास करें। उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करके यहाँ पे कॉलन देना पड़ेगा। जैसे ही हम कॉलन देंगे, उसके बाद ये इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर इसके अंदर हम अपने फंक्शन का कोड लिख सकते हैं। जो भी हम कोड इसके अंदर लिखेंगे वो फंक्शन के अंदर का कोड कहलाएगा। और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शनल पैरामीटर होता है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, क्या जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना, उसी टाइम पर ये उसको वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब वापस करेगा। ये एक ऑप्शनल होता है, हम चाहे तो रिटर्न करें या ना करें। ये हमारा डिपेंड करेगा कि हम हमारे रिक्वायरमेंट्स पर। पिछले कोड में ये जो डेफ था, ये एक कीवर्ड है पाइथन का। फंक्शन नेम जो ये है, ये एक आइडेंटिफायर है और ये वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर होना चाहिए। आइडेंटिफायर मैंने पहले ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको डाउट हो तो एक बार उस वीडियो को देख लें। बट शॉर्ट में एक बार आइडेंटिफायर समझ लीजिए क्या होता है। आइडेंटिफायर हम एक नेम होता है जो कि असाइन करते हैं। ये नेम में कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें होगा, ना ही ब्लैंक स्पेस, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर। और ये जो नेम होगा फंक्शन का, ये कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। पाइथन में कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कीवर्ड है, ये वो कीवर्ड के नेम से मैच नहीं करना चाहिए। फंक्शन नेम में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमने फंक्शन नेम लिखा है वो कैपिटल केस है या लोअर केस, क्योंकि कैपिटल वी और स्मॉल वी डिफरेंट होता है पाइथन में। और थर्ड चीज़, फंक्शन का नेम सिर्फ कैरेक्टर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। पैरामीटर 1 और 2 ये पैरामीटर्स और हम आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं, जो कि हम वैल्यू पास करेंगे। ये ऑप्शनल है। इसमें हम एक या ज़ीरो या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। कॉलन जो था कॉलन जो यहाँ पे है, ये इंडिकेट करता है कि इंडेंटेशन स्टार्ट होगा। और ये फंक्शन का हेडर है। द ब्लॉक इनसाइड द फंक्शन इज इंडेंटेड। ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। और रिटर्न वैल्यू ऑप्शनल पैरामीटर जो कि रिटर्न करेगा वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। सो हमने देखा कि फंक्शन को डिफाइन किस तरह किया जाता है। बट जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब वो पाइथन के प्रोग्राम में उससे कोई आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो डिफाइन किया हमने वो जाके मेमोरी में स्टोर हो गया। बट अगर हमें उस फंक्शन
के अंदर लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो इसीलिए यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। फंक्शन डिफाइन में हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मतलब बताते हैं कि फंक्शन को क्या क्या करना है। और फंक्शन कॉलिंग की मतलब अब उस फंक्शन को काम करना है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम फंक्शन का नेम लिखते हैं। फंक्शन का नेम जो हमने पिछले ही फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे डिफाइन किया था, वही नेम एग्जैक्ट हमें यहाँ पे लिखना है। और आर्ग्यूमेंट, सो यहाँ पे जो जितने आर्ग्यूमेंट्स हम लिखेंगे यानी कि वैल्यूज, हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, यही वैल्यूज ऊपर पास होगी पैरामीटर्स में, यहाँ आके पास होगी। और फिर उसके अंदर प्रोसेसिंग होगी। और यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी, वो यहाँ इसके पास आ जाएगी वो आउटपुट वैल्यू। फिर उसे चाहे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कराएं चाहे प्रिंट कराएं। फंक्शन नेम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और आर्ग्यूमेंट जो हम पास करेंगे फंक्शंस को। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद फंक्शन नेम, एग्जाम्पल हम फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं। अगर आपको अ, ओके, फैक्टोरियल एक क्या होता है पहले मैं एक बार ये बता देता हूँ। सो 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। सॉरी, क्रॉस का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। सो इसी तरह अगर हमें 6 का फैक्टोरियल लिखना होगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो मैथ्स में फैक्टोरियल का काफ़ी यूज़ है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में और काफ़ी अलग अलग जगह। सो आज हम फैक्टोरियल निकालना देखेंगे कि फंक्शन से हम किस तरह निकाल सकते हैं। डेफ फैक्टोरियल, तो हमने जो यहाँ फंक्शन का नेम दिया ये ऑलमोस्ट इस तरह दिया है कि ये इंडिकेट हो सके कि ये क्या काम करेगा। अब यहाँ पे वैल्यू वेरी आर्ग्यूमेंट जो हम लिखेंगे उसकी वैल्यू, यहाँ पे हम एक्स लिख लेते हैं। ओके, सो हमने अब फंक्शन एक फैक्टोरियल डिफाइन कर लिया है, फैक्टोरियल का फंक्शन। सो पहले मैं दिखाता हूँ कि ये समझाता हूँ कि ये काम क्या करेगा। यहाँ एक्स में एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू आए, एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 का। 5 की वैल्यू एक्स में पास हुई। एक एफ इज इक्वल्स टू 1 नाम का हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। उसके बाद हम एक लूप चला रहे हैं। लूप चला रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जब तक एक या उससे बड़ी है तब तक एक लूप चलाए, और उसमें एफ इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एक्स हो। क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, मतलब एफ में एफ का एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। सो पहले टर्न में 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो ये ट्रू कंडीशन होगी। और उसके बाद एफ इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1। अब 5 एफ की वैल्यू हो गई 5। अब एक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही एक से। सो अब एक्स की नई वैल्यू होगी 4। 4 भी 1 से बड़ा है, तो एफ इज इक्वल्स टू अब 5 की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 4 20।
सो अब उसके बाद एक्स की वैल्यू अगेन डिक्रीमेंट होगी जो कि होगी 3। सो इसी तरह अब 5 4 ज़ा 20, लास्ट टाइम अब एफ की वैल्यू है 20, 20 क्रॉस 3 अब हो जाएगी 60। उसके बाद एक्स की वैल्यू अगेन डिक्रीमेंट होगी 3 से 1 -1 दैट इज 2। 2 भी 1 से बड़ा है तो अगेन कंडीशन ट्रू। तो अब यहाँ पे 60 क्रॉस 2 120 हो जाएगा। अब एफ की नई वैल्यू है 120। अब यहाँ 2 माइनस 1 इस सो अब x की वैल्यू हो गई 1। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अगेन कंडीशन ट्रू। अब x की करंट वैल्यू है 1 और f की करंट वैल्यू है 120। 120 इंटू 1 दैट इज अगेन 120। और अब x की वैल्यू 1 माइनस 1 अब 0 हो जाएगी। अब इस केस में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अब कंडीशन फॉल्स होगी। सो वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा और जो f की अपडेटेड वैल्यू है दैट इज 120 वो रिटर्न होगी। बट यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है, ये जाके मेमोरी में स्टोर होगा बट कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखते हैं। पाइथन। सो यहाँ पे कोड रन हुआ बट कुछ आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया था। अब अगर इसे कॉल करना हो, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले फंक्शन का नेम फैक्टोरियल और अब यहाँ पे हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सो पहले एग्जांपल देखते हैं 5 से। जैसे हमें पहले ही पता है 5 का आउटपुट 120 होगा। 5 का फैक्टोरियल 120। सो यहाँ पे हम 5 पास करेंगे, आउटपुट 120 आएगा। बट ये जो 120 आएगा ये हमें कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा या प्रिंट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये लॉस्ट हो जाएगा। तो इसे स्टोर करते हैं। रिजल्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 5 और प्रिंट रिजल्ट। सो अब हम यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ बट अब यहाँ पे कॉल होगा और अब एक एक करके फंक्शन की सारी लाइंस चले एग्जीक्यूट होगी। अब फिर से प्रोग्राम रन करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा अब यहाँ पे आउटपुट रिटर्न हुआ। जितनी बार हम ये फैक्टोरियल लिखेंगे उतनी बार हमारा प्रोग्राम रन करेगा। एग्जाम्पल, अब अगर हम यहाँ पे 8 पास करें या 10 पास करें, तो यहाँ पे हम 3 बार फैक्टोरियल को कॉल कर रहे हैं बट डिफाइन एक ही बार करते हैं। सो एक बार डिफाइन हो गया, हम इसमें अपडेट कर सकते हैं बट डिफाइन एक ही बार होता है, डिफाइन हो गया। अब कॉल 3 बार हो रहा है। सो जितनी बार कॉल हो रहा है उतनी बार ये इसके लाइंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं और प्रोसेस हो रहे हैं। सो अब अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सो 3 बार फंक्शन कॉल हुआ और तीनों बार आउटपुट आ गया हमारे पास। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं और किस तरह कॉल करते हैं। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये रिटर्न स्टेटमेंट का हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और इसको किस तरह फंक्शन में हमें एक्चुअली में यूज़ करना है। यहाँ तो हम सिर्फ एक वैल्यू को आउटपुट कर रहे हैं बट इसकी और भी यूजेस हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है, यहाँ पे सिर्फ हमने डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है बट इसके अलावा भी और भी कई तरीके हैं जिसकी वजह जिस तरह से हम वैल्यू को पास कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सो वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।